राहुल प्रजापति हिसार से इन्होंने सवाल पूछा है कि कॉन्शसनेस हमारे ब्रेन में कौन से हिस्से में होता है। देखिए, इतना गहरा अध्ययन तो मेरा ब्रेन का नहीं है, ना ही मैं डॉक्टर रहा हूं। और दूसरी बात, मेरे जमाने में 9वीं क्लास से ही विषयों का बाइफर्केशन हो जाता था। मैथमेटिक्स ग्रुप रहता था, दूसरा बायोलॉजी ग्रुप रहता था। मैथमेटिक्स में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स ये विषय होते थे। बायोलॉजी ग्रुप में जूलॉजी, बॉटनी यानी बायोलॉजी ये विषय, और फिजिक्स, सॉरी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये ग्रुप होता था, फिजिक्स उसके साथ में होता था। तो ये जो जूलॉजी, बॉटनी, इन विषयों में जो जानकारी मिलती है वो मेरे अभ्यास का कभी विषय नहीं रहा है। जो चीजें समझने के लिए मुझे ब्रेन समझने की आवश्यकता होती है, उसी मर्यादित क्षेत्र में मैंने ब्रेन के बारे में अध्ययन किया है। इसलिए मेरा जवाब आपके लिए जिस सेंस में आपने पूछा है उस सेंस में सही नहीं होगा। मैं ब्रॉडर सेंस में कुछ बातें आपसे कहूंगा। ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है, ये हाइपोथेसिस है। हमारे ब्रेन में जिस ढंग से फंक्शनिंग चलता है उसके आधार पर यह निर्माण किया गया हुआ हाइपोथेसिस है। और इससे हमारे माइंड का वर्किंग हमें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आता है, इसलिए इस हाइपोथेसिस का उपयोग आज भी किया जाता है। कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है, अभी आपने कॉन्शियस माइंड के बारे में सवाल पूछा, ऐसा मानकर मैं जवाब दे रहा हूं। कॉन्शियसनेस इज ए डिफरेंट थिंग, विवेक बुद्धि कहते हैं उसको। वो आपने पूछा नहीं है, ऐसा मानकर मैं जवाब दे रहा हूं। ये जो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड कहते हैं हम उसको, इसके बारे में, सभी चीजों के बारे में हमें जागरूकता होती है। मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ये मेरे कॉन्शियस माइंड से चल रहा है, तो मुझे इसके बारे में जागरूकता है। आप सुन रहे हो, आप में जागरूकता है। सबकॉन्शियस माइंड से जो हमारी कार्य प्रणाली चलती है उसके बारे में इतनी जागरूकता हमें नहीं रहती है। बोलते बोलते मैं सांस ले रहा हूं, तो मैं सांस ले रहा हूं इसका मुझे एहसास नहीं है। जब मैं सोचूंगा तभी मेरे ध्यान में आएगा कि मैं सांस ले रहा हूं। मेरा तभी रक्ताभिसरण शुरू है, यानी ब्लड सर्कुलेशन शुरू है। बाकी सभी शरीर की यंत्रणाएं शुरू है। ये सबकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट होती है। मैं बोल रहा हूं, बोलने की मेरी प्रक्रिया जो है मेरे कॉन्शियस माइंड से चल रही है, लेकिन मेरे शब्द और वाक्य सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। तो इसलिए कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, इसमें भेद करते वक्त जिसके बारे में हमें अवेयरनेस कम होता है या करीबन नहीं होता है, वो सभी बातें सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा मानी जाती है। हमारे ब्रेन में राइट हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है। जनरली राइट हेमिस्फीयर से जो बातें चलती है उसके बारे में हमारा अवेयरनेस कम होता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर से जो बातें चलती है वो कॉन्शियस माइंड का डोमिनेंट हिस्सा है, ऐसा माना जाता है। तर्क करने की क्षमता, गणित करने की क्षमता, लैंग्वेज समझने की क्षमता, ये क्षमताएं हमारे कॉन्शियस माइंड से काम करती है, जो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर का हिस्सा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा डोमिनेंट कॉन्शियस माइंड ये लेफ्ट हेमिस्फीयर से काम करता है, लेकिन वो केवल लेफ्ट हेमिस्फीयर से काम नहीं करता है, उसमें बाकी ब्रेन के बहुत हिस्से भी आते हैं। अब उसके बारे में मैंने गहराई से ज़्यादा अध्ययन नहीं किया है, मैंने यही तक अध्ययन मेरे अध्ययन में आया है, तो उतनी बात मैंने आपके सामने रखी है। इसके डेप्थ में अगर आपको जाना है तो ब्रेन के फंक्शनिंग के बारे में और ज़्यादा गहराई में समझ लेना पड़ेगा, और शायद मुझे आगे आवश्यकता लगे तो उस गहराई में जाकर मैं रखूँगा भी, लेकिन अभी यहीं तक मुझे ज्ञात है, उतना आपके सामने मैंने रखा।